साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कोर्ट स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाइड, जहां पर कानून को हम बहुत ही सरल, आसान और व्यवहारिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि क्या चेक बाउंस के केस में एफआईआर करना जरूरी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं के ये प्रश्न है, कई ऐसे हमारे साथी हैं उनके प्रश्न हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं वो तो कंफ्यूज ही हैं। उन्हें कितना भी बताओ तो उनकी एक ही विचार चलती है कि हर केस में एफआईआर रजिस्टर करना होता है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है और इसमें एक भी पैसा आपका लगना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। साथियों, क्या किसी ने आपको चेक दिया है और उस चेक को जब अपने बैंक शाखा में गए भुनाने के लिए तो बाउंस कर गया, तो क्या करें? देखो साथियों, चेक बाउंस का केस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पुलिस के पास में सीधे सीधे अधिकार नहीं है कि इसमें एफआईआर रजिस्टर कर सके और जांच की प्रक्रिया की शुरुआत कर सके। तो इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा। किसी ने आपको चेक दिया, चेक आपने बाउंस करवा लिया, अर्थात बैंक में बाउंस हो गया, तो वहाँ से रिटर्न मेमो तो मिलना ही मिलना है। तो जैसे ही चेक बाउंस हुआ उसके 30 डेज के अंदर आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक लीगल नोटिस आरोपी को भेजना होता है। अर्थात आपके पास में 30 दिनों का लिमिटेशन पीरियड है जिसमें आप नोटिस सेंड करते हैं। जब नोटिस भेजते हैं तो उसमें 15 दिनों का समय दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर आप इस मामला को सॉर्ट आउट कर लें। आपके द्वारा दिया गया चेक बाउंस कर गया है तो आप इसे सॉर्ट आउट कर लें। अगर 15 दिन बीत जाता है तो फिर से आपके पास में 30 डेज का समय रहता है, अर्थात कुल मिलाकर के 45 डेज और उसमें 15 दिन वेटिंग पीरियड और 30 डेज में आप केस फाइल करेंगे। तो 30 डेज के अंदर आपको केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल करना होता है। तो साथियों, लिमिटेशन पीरियड का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लिमिटेशन पीरियड का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे आप केस को फाइल करेंगे? तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें कि क्या होता है लिमिटेशन पीरियड। और चेक बाउंस के केस में इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कभी कभी एक आध दिन लेट कर जाते हैं तो उसकी कुछ प्रक्रिया है थोड़ी सी, उसके द्वारा अगर सही है, कोर्ट को सही समझ में आता है तो वो कंसीडर करती है। लेकिन आप उस चक्कर में ना पड़ें, पूरी तरह से टाइम का प्रयोग करें जो लिमिटेशन एक्ट के तहत में बताई गई है। तो साथियों, अब कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर एफआईआर करना जरूरी होता है, जो कॉमन पीपल बार बार पूछते हैं। जो गंभीर मामला होता है जैसे हत्या, रेप, चोरी इत्यादि, उनमें जो पुलिस के पास में अधिकार है कि उन ठगों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करे और जांच शुरू कर दें। तो सिर्फ उन्हीं मामलों में पुलिस, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास में राइट्स ही नहीं है कि वो एफआईआर रजिस्टर कर सकें। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो एनआई एक्ट का मामला है, चेक बाउंस का मामला है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। तो यहाँ पुलिस के पास तो अधिकार है ही नहीं। अब आप करते क्या है, इधर आ जाते हैं केस फाइल करने के लिए, नोटिस भी जब भेज देते हैं और जब लास्ट समय आता है तो आप बेचैन है वो हो उठते हैं, किसी ने आपको बता दिया है कि पुलिस केस करना जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जब आपके पास में अधिवक्ता है और सही सलाह दे रहा है तो जहाँ तहाँ सुनने की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता पे भरोसा रखें और आगे बढ़ें। बाकी अल्टीमेटली जो पावर है वो कोर्ट के पास में है, डिस्क्रिशनरी पावर, जिसके तहत वो इस्तेमाल करके केस में फैसला आपके पक्ष में होगा या सामने वाले के पक्ष में होगा, वो कोर्ट सुरक्षित रखता है। तो इस प्रक्रिया के तहत आप केस फाइल करें। जब केस चलता है और आप जीत जाते हैं तो फिर आपके पैसे भी मिलते हैं। ठीक है? तो साथियों, ये था चेक बाउंस केस में एफआईआर रजिस्टर करें या ना करें। तो फिर मिलते हैं नई लीगल जानकारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।